रीवा 24 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। डीआईजी ने वार्षिक निरीक्षण के दौरान एसडीओपी को जारी किया कारण बताओ नोटिस। डॉक्टरों ने की 12 घंटे की काम बंद हड़ताल। संजय गांधी अस्पताल में 7 वर्षीय बच्ची की उपचार के दौरान हुई मौत, परिजनों ने किया हंगामा। और रताहरा टोल प्लाजा में चोरी करने वाला आरोपी कैमरे में हुआ कैद। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। डीआईजी ने किया वार्षिक निरीक्षण, खामियों पर लगाई फटकार। साथ ही एसडीओपी सिरमौर को कारण बताओ नोटिस जारी की गई। डीआईजी अनिल कुशवाहा द्वारा पुलिस लाइन पहुंचकर वार्षिक निरीक्षण करते हुए थाना प्रभारियों, एसडीओपी समेत अन्य वाहनों की जांच करते नजर आए। हथियार, बलवा सहित वर्दी आदि की जांच की गई। वहीं थाना प्रभारियों से सवाल भी किए गए, जिसका जवाब देने में नाकाम नजर आए। इस निरीक्षण के दौरान कमियां पाए जाने पर संबंधितों को फटकार भी लगाई गई। साथ ही एसडीओपी सिरमौर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने डीआईजी अनिल कुशवाहा से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। बिल्कुल, अभी हमने प्राथमिक आज स्टार्ट किया है अपने यहाँ का जिले का निरीक्षण। इसमें हमने पुलिस लाइन को सबसे पहले लिया था। तो आज हमने परेड का आयोजन कराया था। चूँकि पिछले 9 महीने से ऑलमोस्ट लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से जो है परेड नहीं हो पाई थी, तो परेड में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने अभी पुलिस अधीक्षक और जो संबंधित रचित निरीक्षक उनको निर्देश दिया है कि अब रेगुलर परेड कराई जाए, ताकि इसमें अनुशासन का और जो मेंटेन किया सके। दूसरा, हमने यहाँ की जो वाहन शाखा है वहाँ की गाड़ियों की पोजीशन भी देखा हमने, हथियार को रखरखाव का देखा। अभी जो है अभी बहुत सारे चीज़ें देखनी बाकी है। अभी प्रथम दृष्टया जो देखा है उसमें वाहन का रखरखाव अच्छा है, जो है हथियारों का रखरखाव भी अच्छा है, जो है और परेड वाली स्थिति जो ठीक नहीं है उसको हम सुधार रहे हैं। उसमें जो है लोगों नहीं, देखिए ऐसा है कि हर जितने भी वाहन है जो पुलिस को आवंटित है अधिकारियों को, उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमेशा 24 घंटे रेडी रहें। और इसलिए हम लोग उनमें निर्देश हैं कि उसमें बलवा ड्रिल की सामग्री जो है वो हमेशा रखी जाना चाहिए, जो है इसलिए रखना चाहिए कि कब कहाँ घटना होगी, कब पुलिस अधिकारी को कहाँ पहुँचना पड़ेगा, वो फिर इतना समय नहीं रहता कि वो जाकर के अपने थाने या लाइन से ले। तो निर्देशित किया गया था, उसका पालन नहीं हुआ, इसीलिए उनसे जवाब मांगा गया है, जो है क्योंकि उनके वाहन में एक राजपत्रित अधिकारी होकर के उनके पास नहीं, इसका जवाब मांगा गया है। औरों को भी जवाब लिया जाएगा, क्योंकि ये सबके लिए है। निर्देशक अपने वाहन में रखें। वो वाला हेलमेट भी रख दो। हाँ, है ना, रखा हो तो नहीं रखा। सजा तो थाना प्रभारी को कोई मिलना चाहिए। हाँ, थाना पर ही कोई मिली है। सजा थाना वाली को, इनाम आरक्षक को। ये एसडीओपी साहब कौन से? कौन एसडीओपी? सिरमौर। इनको कारण बता। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले का विरोध जताते हुए राष्ट्रव्यापी आह्वान पर डॉक्टर 12 घंटे काम बंद हड़ताल पर उतरे। गंभीर रोगियों हेतु सिर्फ ओपीडी खोला गया। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन द्वारा अध्यादेश जारी करते हुए आयुर्वेद से पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों की सर्जरी करने की इजाजत दी गई है, जिसके चलते IMA ने विरोध जताते हुए राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। इसी कड़ी में रीवा के चिकित्सक आज 12 घंटे काम बंद हड़ताल पर देखे गए। इनकी मांग है कि जारी किए गए अध्यादेश को वापस लिया जाए। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने रीवा जोनल चेयरमैन IMA से बात की, तो उन्होंने बताया राष्ट्रीय आह्वान पर डॉक्टर 12 घंटे की हड़ताल पर हैं। सिर्फ गंभीर रोगियों हेतु OPD खोली गई है। मैं डॉक्टर HK पांडे, जोनल चेयरमैन IMA रीवा जोन का हूँ। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, भारत सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है कि आयुर्वेद चिकित्सक भी अब सर्जरी करेंगे, इसके विरोध में IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर नई दिल्ली के निर्देशन में सब जगह आज डॉक्टरों गंभीर रोगियों के लिए जो है OPD चालू रखी गई है। उसके अलावा आज पूरे देश के सभी चिकित्सक पूरे देश में सभी जगहों पर और काम बंद किए हुए हैं और इसके विरोध में, और हम लोग शासन से इस बात की मांग कर रहे हैं और अपेक्षा करते हैं
कि ये जो इस तरह का आदेश जारी कर दिया गया है कि आयुर्वेद के चिकित्सक भी सर्जरी करेंगे, इस अध्यादेश को वापस किया जाए। नहीं मानने पर आप आगे क्या न कदम मानने उठाएंगे? पे दिल्ली में मुख्यालय जिस प्रकार का रणनीति तैयार करेगा उस हिसाब से पूरा देश कार्य करेगा। नाम और पद बता दीजिए। डॉक्टर एच.के. पांडे, जोनल चेयरमैन, IMA रीवा जोन। वहीं इस संबंध में आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय के अधीक्षक दीपक कुलश्रेष्ठ से रीवा 24 ने बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। सर, सर्जरी के लिए आप लोगों को स्वीकृति प्रदान की गई है, उस पर केंद्र सरकार, भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया हमारे सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने कि आयुर्वेद वाले से मतलब है उस पोस्ट ग्रेजुएट इन द सर्जरी, जो शल्य तंत्र हमारे यहाँ होता है, उस शल्य तंत्र में जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा उसको शल्यकर्म करने या सर्जरी करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले से भी सर्जरी होती आई है और आयुर्वेद में तो सर्जरी जो आज हम सर्जरी देखते हैं उसके जनक ही आयुर्वेदीय जनक है। आचार्य सुश्रुत के द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता जो ग्रंथ है वो लगभग 3,000-3,500 साल पुराना ग्रंथ है। मॉडर्न में भी कई इंस्टीट्यूट या कई जगह फादर ऑफ द सर्जरी आचार्य सुश्रुत को ही माना जाता है। मॉडर्न की बुक्स में भी उनकी फोटोग्राफ्स हैं, मूर्तियां हैं और लंदन के म्यूजियम में भी उनकी मूर्ति लगाई गई है फादर ऑफ सर्जरी के नाम से। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे साथी आधुनिक पद्धति के जो चिकित्सक हैं उसका अपोज क्यों कर रहे हैं, जबकि ग्रेजुएशन कोर्स में भी 4.5 साल का कोर्स हमारा भी है, 4.5 साल का कोर्स MBBS का भी है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी हमारा 3 साल का है, उनका भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल का है, जो कि विभिन्न विधाओं में अलग अलग होता है, सिर्फ आयुर्वेद में नहीं होता। आयुर्वेद की भी उसी प्रकार की विधाएं हैं जिस प्रकार की मॉडर्न साइंस में होती हैं, जैसे सर्जरी जिसको हम शल्य तंत्र कहते हैं, ENT जिसको हम शलाक्य तंत्र कहते हैं, पीडियाट्रिक्स जिसको हम बाल रोग कहते हैं, कुमारवृत्ति, स्त्री प्रसूति एवं रोग जो होता है वो है। इसी प्रकार से 14 विभाग हमारे यहाँ भी होते हैं और उसमें अलग अलग पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। ये नहीं है कि जो मेडिसिन या काय चिकित्सा में जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको भी सर्जरी करने का अधिकार मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अधिकार उसी को मिलेगा, अधिकार उसी को मिला हुआ है, पहले से भी मिला हुआ है, उसको सिर्फ लीगलाइज किया गया है कि जो शल्य तंत्र जो कि गायनिक में PG है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जिसने 3 साल ट्रेनिंग ली है, वही उस कर्म को कर सकता है। प्लेन BMS या दूसरे मेडिसिन में यदि कोई काय चिकित्सा में यदि कोई पोस्ट ग्रेजुएट है वो भी सर्जरी कर सकेगा, ऐसा नहीं है। जो उस सब्जेक्ट में, उस विषय में पारंगत है, उस विषय में जो उसने ट्रेनिंग ली है, 3 साल का कोर्स किया है, वही उसको करने का अधिकारी होगा। सभी आयुर्वेद जनों को, सभी BMS होल्डर्स को वो अधिकार नहीं होगा। ये गलतफहमी शायद लोगों में है, इसका मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। काउंसलिंग भी चल रही है। नाक कभी बंद होता है क्या? नहीं, पॉजिटिव नहीं है। आजकल पानी की रोक से कहीं से नीचे लगी क्योंकि इलाज में ज्यादा टाइम नहीं लगता। संजय गांधी अस्पताल में 7 वर्षीय बच्ची की उपचार के दौरान मौत हो गई, परिजनों ने किया हंगामा। बीते दिवस एक्सीडेंट में घायल बच्ची को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन पूर्व बच्ची को उपचार हेतु भर्ती करवाया गया था। बीते दिवस तेज बुखार आई, डॉक्टरों को सूचना दी गई, डॉक्टरों द्वारा लापरवाही की गई है, जिसके चलते मौत हो गई है और अब अस्पताल प्रबंधन द्वारा जबरन PM करवाया जा रहा है। यह जानकारी मृत लड़की के चाचा द्वारा दी गई। उसकी बुआ एक्सीडेंट हो गई थी, वो देख करके सिरमौर से जा रही थी घर, रोड क्रॉस करने पर वो गाड़ी वाला धक्का मार दिया। हम लोग यहीं संजय गांधी में थे, अपनी दीदी को लेके आए थे, तो वहाँ से फोन आया कि आंचल में एक्सीडेंट हो गई। वहाँ फिर भागा मैं, सिरमौर चौराहा पहुँचा, उधर से लेके आ रही थी, होश था, बोल रही थी, फिर यहाँ ले आए, एडमिट किया तो बाटल रखा तो आराम था। 2 दिन में आराम हुआ। बोल तो नहीं रही थे, थोड़ा तो मम्मी बुलाई है, बब्बा कपड़े, बब्बा बोली है, बब्बा अब मुँह कहीं के कहा खाओगी तो बोली कि बिस्किट खाएंगे, ऐसा मुँह डुलाई। 2 दिन आराम था। कल से बुखार आई हल्का का, डॉक्टर कोई सुने नहीं। हम चरौरी कर रहे थे, सर थोड़ा देख लीजिए, सर देख लीजिए, कोई सर सुने नहीं है। बस सर यही बात है। यहाँ पे गार्ड आए, लेके ले आए मेलहास, गार्ड बोले पोस्टमार्टम नहीं होगा। अब जबरदस्ती पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। सर आपकी कौन है?
हमारी सगी भतीजी है, भाई नहीं है, बॉम्बे में है। क्या नाम आपका? हमारा नाम अवनीश है सर। कितने साल की उम्र है उसकी? वो लड़की की 7 साल की है। मान लीजिए कि पूजते पूजे वो लड़की पैदा हुई थी। क्या नाम है लड़की का? लड़की कांचल साकेत। सर कुछ करिए गरीब के संगे, कुछ तो करिए। वहीं अस्पताल चौकी में पदस्थ एएसआई से बात की, आप खुद सुनिए। मामला क्या था ये? मामला एक बच्ची एक्सीडेंट होकर आई थी, वार्ड में भर्ती थी, दवा में इलाज के बाद मौत हो गई और पहले इस बात पढ़े थे कि हम इसके पीएम नहीं कराए, कोई कार्रवाई नहीं चाहते हम। हमारी बॉडी ले जा समझाने के बाद बच्ची को लाया गया और उसकी पुनः पीएम कार्रवाई की जा रही है। कब भर्ती किया गया था? हमारा कोई हमारा काम से रोकना दस्तखत कर दो कि हमें जो है ना पोस्टमार्टम नहीं करवाना है, बस ये केस आप लोगों को लग जाएगा, आप लोग मर्डर करवा देगा सर। हमारी इलाज तो कर रहे हैं, अभी तक सब हैरान है कि डॉक्टर चल के उसकी बच्ची दवा करनी। आज हाँ लगा, हिम्मत है आप। रतहरा टोल प्लाजा पर चोरी करने वाला चोर सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। रतहरा टोल प्लाजा के बूथ से पैसा चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। उक्त चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उक्त चोर फाइनेंस कंपनी का बताया जा रहा है, जिसे टोल प्लाजा के कर्मचारियों द्वारा पकड़ के रखा गया है। साथ ही पुलिस को घटना की जानकारी दी गई है। शहर कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेसियों व स्थानीय रहवासियों ने सड़क के गड्ढों को भरने का काम गांधीगिरी से किया गया। साथ ही प्रशासन द्वारा जल्द काम शुरू न करने की दशा में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बनने की चेतावनी दी गई। कांग्रेस कमेटी जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह द्वारा नेशनल हाईवे 30 को बनाया जाने की मांग लगातार शासन प्रशासन से विभिन्न प्रकार से की गई है। समान तिराहा से सिरमौर चौराहा के बीच सैकड़ों की संख्या में गड्ढे हैं, जिसके चलते लोगों को आवागमन में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोग धूल के गुबार से गुजरने को मजबूर हैं, जिसके चलते दमा, अस्थमा, श्वास की बीमारी के आगोश पे शहरवासी समाते जा रहे हैं। परंतु स्थानीय प्रशासन कुंभकर्णी नींद में है, जिसको मद्देनजर रखते हुए शहर उपाध्यक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय रहवासियों के साथ सड़क पर उतरकर गांधीगिरी दिखाते हुए फावड़े से गड्ढे भरते नजर आए। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द काम शुरू न करने की दशा में भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद बनने की चेतावनी दी गई है। मैं शहर उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी रीवा दीपक सिंह, आज हम लोग रोड पर गांधीगिरी करने के लिए आए हुए हैं। इससे पहले हमने चक्का जाम से लेकर धरना प्रदर्शन से लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर चुके हैं, पर उसके बाद भी इस शासन और प्रशासन सोया हुआ है पूरी तरह से। उसी को जगाने के लिए और जिस तरह जनता डेली दमा की बीमारियों से लेकर धूल गड्ढों से परेशान हो रही है और शासन प्रशासन को खबर लेने की फुर्सत नहीं है, इसलिए आज हम कांग्रेस के लोग ये गड्ढा को फिलअप करने की शुरुआत आज यहाँ से किए हैं। इसी तरह हम गड्ढा भरने का काम पूरे रीवा जिले यानी रतहरा से चौराहा रोड से लेकर नगर में जाएंगे। और मैं शासन और प्रशासन को चेताना भी चाहता हूँ कि यदि हम लोग गांधी बन सकते हैं तो आने वाले टाइम में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह भी बनने का काम हम लोग करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शहर में विकास कार्य के कामों में स्थानीय रहवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि वर्तमान समय में रीवा शहर पर नजर डाली जाए तो शहर के चारों ओर भारी भरकम मशीनरी विकास कार्यों के नाम पर आधी सड़कों को खोद दिया गया है। चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। आए दिन शहरवासियों को जाम जैसे हालातों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इन गड्ढों पर गिर के लोग चोटिल हो रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है बेतरतीब तरीके से कार्य किया जा रहा है। ना कहीं बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ना ही कर्मचारियों व गार्डों की नियुक्ति की गई है। किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है, शायद उसी दिन का इंतजार जिम्मेदारों द्वारा किया जा रहा है। आप खुद देखिए सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 द्वारा कैमरे में कैद किया गया नजारा, जहां बाइक सवार बाइक समेत गहरे गड्ढे में समा गया। चारों तरफ से रेडियम मार देना चाहिए कि निकाला अरे पाछे वाले में बांधा ना कैसे पाछे का बांधा तो आधा पट गया। आइए फिर से देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। डीआईजी ने वार्षिक निरीक्षण दौरान एसडीओपी को जारी किया कारण बताओ नोटिस। डॉक्टरों ने की 12 घंटे की काम बंद हड़ताल। संजय गांधी अस्पताल में 7 वर्षीय बच्ची की उपचार के दौरान हुई मौत, परिजनों ने किया हंगामा। और रतहरा टोल प्लाजा में चोरी करने वाला आरोपी कैमरे में हुआ कैद। तो ये रही आज की खबरें। हम पुनः कल उपस्थित होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। आप सब देखते रहिए रीवा